नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरडी क्लास ओपन में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं चाल और वेग पर, वो मोशन चैप्टर का पार्ट 3 था। आज का वीडियो मोशन चैप्टर का पार्ट 4 है, जिसका मेन टॉपिक है त्वरण, एक्सेलरेशन। दोस्तों आप सब अगर पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर पार्ट 3 जरूर देखें। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे गति और गति के प्रकार पर, जबकि पार्ट 2 में दूरी और विस्थापन पर बात किए थे। पार्ट 3 में हम लोग चाल और वेग पर देखे थे, और पार्ट 4 यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्वरण पर। हमारा मेन टॉपिक है त्वरण इस वीडियो का, लेकिन हम लोग कल हम लोग पढ़े थे चाल और वेग। दोस्तों चाल को किन किन भागों में बांटे हम लोग? चाल एक समान चाल होती है, एक असमान चाल होती है। पहले तो हम लोग उसकी समझेंगे, उसके बाद उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। दोस्तों हम देखेंगे एक समान चाल तथा असमान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल क्या होती है दोस्तों, असमान चाल क्या होती है, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चाल हम लोग कल पढ़े थे कि कोई वस्तु प्रति सेकंड कितनी दूरी तय कर रही है, और एक समान चाल यानी कि कोई वस्तु अपने समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। यानी कि यहाँ कोई वस्तु है, वो समान समय यानी कि एक सेकंड में, वो समय को हम सेकंड में मापते हैं और दूरी को मीटर में मापते हैं। यानी कि वो एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी कवर कर रही है, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी कवर कर रही है, फिर अगले एक सेकंड में फिर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है दोस्तों, फिर अगले एक सेकंड में फिर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। यानी कि जो वस्तु है वो अपने समान समय अंतराल में, यानी कि एक एक सेकंड में वो समान दूरी तय कर रही है, 5 की स्पीड से दूरी तय कर रही है। वही वस्तु की एक समान चाल होगी। अगर वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, जैसे ये एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, अगले एक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रही है, अगले एक सेकंड में ये 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और अगले एक सेकंड में ये 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी कि कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करे, वो असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करेगी, वो एक समान चाल कहेगी। और कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करे, यहाँ 5 की स्पीड से वो 5 मीटर दूरी तय की, अगले एक सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय की, अगले एक सेकंड में वो 3 मीटर की दूरी तय की, अगले एक सेकंड में वो 4 मीटर की दूरी तय की है। इसी को असमान चाल और समान चाल कहते हैं। इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेगी? तो दोस्तों इसकी डिफिनीशन लिख लेना कि यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान
दूरी तय करता है वो एक समान चाल कहलाता है। उसका एक एग्जाम्पल लिख लेना ये वाला। और असमान चाल, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है वो असमान चाल कहलाता है। यह उसका एग्जाम्पल लिख लेना। इसके बाद हम लोग देखेंगे असमान वेग और समान वेग। दोस्तों अब हम समझेंगे एक समान वेग तथा असमान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले एक समान वेग समझते हैं। कल हम लोग वेग पर बात किए थे कि कोई वस्तु यदि प्रति सेकंड विस्थापन तय करती है वह वस्तु का वेग कहलाती है। यहाँ पर कोई वस्तु है जो अपने एक सेकेंड में कितने का विस्थापन तय कर रही है, 5 का। अगले एक सेकेंड में कितने का विस्थापन तय कर रही है, 5 का। अगले एक सेकेंड में कितने का विस्थापन तय कर रही है, 5 का। यानी कि यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है। दोस्तों विस्थापन को भी हम लोग एस से दर्शाए थे और दूरी को भी एस से दर्शाते हैं। यानी कि यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है उसको एक समान वेग कहते हैं। दूसरा असमान वेग, यदि कोई पिंड यानी कि एक सेकेंड में ये 2 मीटर का विस्थापन तय कर रही है, अगले एक सेकेंड में ये 2 मीटर का विस्थापन तय कर रही है, अगले एक सेकेंड में ये 5 मीटर का विस्थापन तय कर रही है, अगले एक सेकेंड में ये 3 मीटर का विस्थापन तय कर रही है। यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन, पहले 2 मीटर के विस्थापन तय की, फिर अगले एक सेकेंड में 2 मीटर की विस्थापन तय की, अगले एक सेकेंड में 5 मीटर की विस्थापन तय की, अगले एक सेकेंड में 3 मीटर की विस्थापन तय की। यानी कि यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है वो असमान वेग कहलाता है। ये आप लोग इसके असमान वेग के उदाहरण लिख लेंगे। पहले हम बोल रहा हूं समान वेग, अगर आप नोट करते हैं तो इसको नोट करें। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का समान यानी कि एक समान वेग कहलाएगा। और असमान वेग, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है उस वस्तु का असमान वेग कहलाता है। ये दोनों आप उदाहरण लिख लेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने जरूर लिखा होगा और समझा जरूर होगा। असमान चाल भी समझे होंगे, समान चाल भी समझे होंगे। समान वेग और असमान वेग दोनों में आपको डिफरेंस जरूर पता हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों इसे शेयर, लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग बात करेंगे त्वरण यानी एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? त्वरण। त्वरण को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों, आपने जब अपनी बाइक चलाते हैं तो आप कुछ दूरी आपके ओडोमीटर में दिया रहता है कि आप एक्सेलरेटर झाड़ते हैं तो आपका मीटर बढ़ने लगता है। यानी कि दोस्तों, जब आप किसी सामान्य चाल से अगर 30 पर चल रहे हैं तो आपको कांटा 30 पर आएगा। आप धीरे धीरे एक्सेलरेटर तेज करेंगे तो वो कांटा बढ़ता चला जाए। यानी आप अपनी वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि आप 30 के स्पीड से जा रहे थे, अब आप 40 की स्पीड से जाने लगे। यानी कि आप अपने वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। त्वरण का डिफिनीशन कैसे क्या होगी? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, दर का मतलब दोस्तों समय से डिवाइड करना रहता है, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि आप अपने वेग में कितना परिवर्तन कर रहे हैं सेकेंडों में, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। यानी कि आप पहले 30 की स्पीड से जा रहे थे और कुछ सेकेंडों के बाद आप 40 की स्पीड से हो गए। यानी कि वेग में परिवर्तन किए और समय भी परिवर्तन किए, उसी को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। दोस्त, त्वरण का प्रतीक चिन्ह, यानी कि हम त्वरण को ए से दर्शाते हैं, वेग को भी से दर्शाए थे और समय को टी से दर्शाए थे। यानी कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। यानी कि डेल्टा ये दर्शा रहा है समय अंतराल को, समय अंतराल और वेग में परिवर्तन। डेल्टा वेग में परिवर्तन, आप 30 की स्पीड से जा रहे थे, उसके बाद ने समय भी चेंज किया और चाल भी अपनी बढ़ा दी, 40 की स्पीड से जाने लगे। त्वरण का मात्रक दोस्तों देखेंगे, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड बटा समय का मात्रक सेकेंड। यानी कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, या मीटर प्रति मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। यानी कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। दोस्तों, अब हम सब उदाहरण देखेंगे। दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे त्वरण के, कि कोई वस्तु v1 चाल से जा रही है, v1 चाल से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है 2 सेकेंड में, अगले 4 सेकेंड में वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है। तो त्वरण निकालने के लिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी कि वो वेग में v2 माइनस v1
बटा T2 माइनस T1, यानी कि वेग में परिवर्तन कर रही है समय अंतराल पर। यानी कि पहले 2 सेकंड में वो 5 मीटर की चाल से चल रही थी, अगले 4 सेकंड में वो 10 मीटर की चाल से चल रही है। तो वेग में परिवर्तन 10 माइनस 5/4 माइनस 2 इक्वल टू 5/2। यानी कि त्वरण हमको क्या मिल गया दोस्तों, 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमको त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिल गया है। यानी कि 2 सेकेंड में तो वो 5 मीटर की चाल से चल रही थी, अगले 1 सेकेंड यानी कि प्रति सेकेंड है, प्रति सेकेंड आपका वेग चाल किस दर से बढ़ रहा है। तो 2 सेकेंड में आपने तो 5 की स्पीड से चला, अगले तीसरे सेकेंड में कितने की दर से चला, आपके वेग कितना बढ़ गया, तीसरा सेकेंड में 2.5, और अगले चौथा सेकेंड में आपका दर हो गया था, मतलब आपका वेग हो गया था 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगले 1 सेकेंड में वो कितने की दर से चली होगी, तीसरा सेकेंड के बाद वो चौथे सेकेंड में, इसको तीसरा दर्शाओ दोस्तों, यानी कि वो तीसरे सेकेंड में इतना दर पकड़ ली होगी, अगले चौथे सेकेंड में वो 2.5 की दर से और बढ़ी होगी। यानी कि आपके चौथे सेकेंड में वो टोटल कितना वेग से चल रही है, 0, इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, 5, 4, 9, 1, 10। यानी कि आप चौथे सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहे थे। वही बता रहा है कि त्वरण आप 1 सेकेंड में कितने का वेग तय कर रहे थे, कितनी स्पीड से चाल बढ़ा रहे थे। कि आप 4 सेकेंड में 10 की स्पीड से हो गए थे, यानी कि 2 सेकेंड में आप 5 की स्पीड से जा रहे थे, अगले 1 सेकेंड में यानी कि तीसरे सेकेंड में आपकी स्पीड इतना बढ़ गई, 2.5 बढ़ गई, अगले चौथे सेकेंड में आपकी स्पीड 2.5 बढ़कर, यानी कि आपकी टोटल स्पीड हो गई 10। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।